आपका पेट सिर्फ आपका खाना डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि आपकी सोच, आपका मूड और आपकी पूरी हेल्थ को कंट्रोल करता है। अब सुनने में तो ये अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। अब जरा सोचिए कि अगर आपने ऐसा कुछ खा लिया जो आपकी बॉडी को सूट नहीं किया, तो सबसे पहले तो आपको ब्लोटिंग होगी, उसके बाद में एसिडिटी होगी और उसके बाद में स्टमक पेन होगा। अब इस चीज़ में आप सोचते हो कि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहीं से शुरू होता है एक साइलेंट चेन रिएक्शन जो आपके ब्रेन तक पहुंचता है। आपका गट और आपका ब्रेन लगातार आपस में बातें करते रहते हैं और इस कनेक्शन को बोलते हैं गट ब्रेन एक्सेस। अब जैसे ही आपका गट अपसेट होता है, वो आपके ब्रेन को तुरंत सिग्नल भेज देता है कि कुछ गड़बड़ है, और ब्रेन उस सिग्नल को स्ट्रेस समझ लेता है। और इसके बाद में ब्रेन क्या करता है? ब्रेन तुरंत स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कोर्टिसोल, एड्रेनालिन और नोरिपेनेफ्रिन। अब ये सभी हार्मोन आपकी शॉर्ट टर्म में तो हेल्प करते हैं, जैसे आपके बॉडी का सर्वाइवल मोड ऑन कर देते हैं, लेकिन अब जरा इसे सोच के देखिए कि आपकी बॉडी में डेली रिलीज हो रहे हैं और इसकी वजह से आपकी बॉडी एक अलर्ट मोड में फंस जाएगी। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कोर्टिसोल ब्लड शुगर लेवल को हाई रखता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज और बेली फैट का खतरा हमेशा बना रहता है। एड्रेनालिन हार्ट को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आपको हार्ट स्ट्रेन होने की संभावना रहती है। और नोरेपेनेफ्रिन माइंड को हमेशा ओवर अलर्ट कर देता है, यानी एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस और इंसोम्निया। और अब आती है सबसे डेंजरस बात, जब ये हार्मोन बार बार हाई रहते हैं तो आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी गिर जाती है और आपका गट और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। यानी एक साइकिल बन जाती है, जैसे रॉन्ग फूड के बाद में गट अपसेट, और गट अपसेट के बाद में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज, और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज के बाद में डाइजेशन और भी वीक, और इसके बाद में और ज्यादा गट अपसेट, और इसके बाद में और ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स। अब अगर ये चीज आपको बार बार होने लगे तो इसके लॉन्ग टर्म में इफेक्ट क्या क्या होते हैं उनको जान लेते हैं। आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ब्रेन फॉग। दूसरा, आपका मेटाबॉलिक हेल्थ भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे ओबिसिटी और टाइप 2 डायबिटीज। तीसरा, आपको हार्ट हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीजेस। इसके बाद में आते हैं इम्यून सिस्टम पर। इसमें आपका इम्यून सिस्टम भी नेगेटिवली आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, जैसे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ऑटो इम्यून फ्लेयर अप का हमेशा खतरा बना रहता है, यानी आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फाइनल है डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज, जैसे IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और अल्सर्स। और अब इन सब के बाद में आता है एक शॉकिंग फैक्ट, आपके ब्रेन का 90% फील गुड हार्मोन यानी सेरोटोनिन आपका गट प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर आपका गट अनहेल्दी है तो आपका मूड ऑटोमेटिकली खराब रहेगा, और इसी वजह से लोग बोलते हैं कि पेट खराब तो दिमाग भी खराब। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। अगर आप कॉन्शियसली सही फूड चूज करते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, अच्छे फैट्स और प्रॉपर हाइड्रेशन, और इसके साथ में एक अच्छी नींद भी लेते हैं, तो उसी वक्त से आपका गट हील होने लगता है। और जैसे ही गट हील होने लगता है, वैसे ही आपके ब्रेन तक स्ट्रेस सिग्नल भी कम पहुंचते हैं, और इसकी वजह से आपके स्ट्रेस हार्मोन बैलेंस में आ जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी जो वीक हो गई थी वो स्ट्रांग होने लगती है, डाइजेशन इंप्रूव होने लगता है, और आपका मूड नेचुरली बेटर होने लगता है। इसीलिए जब कोई कहता है यू आर व्हाट यू ईट, तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक रियल साइंस है। आपका खाना सिर्फ आपके पेट को नहीं, बल्कि आपके ब्रेन को, आपके हार्मोन्स को और आपकी पूरी हेल्थ को कंट्रोल करता है। रॉन्ग फूड धीरे धीरे आपको डिजीजेस की तरफ ले जाता है, वहीं पर राइट फूड आपको धीरे धीरे हेल्दी और हैप्पी बनाता है। तो अगली बार से जब भी आप खाना चुनें, तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ अपने पेट को नहीं, बल्कि आपके दिमाग को भी, और इसके साथ साथ आप अपनी बॉडी को भी खिला रहे हैं।